नवरात्रि तो है टॉपिक, फिर इसके बाद नॉर्म्स की क्लास नहीं है। अरे रुक तो जा। अरे कर दे देना यार। आज हम पढ़ेंगे अभिलेखों की, अभिलेख साक्ष्य की सीमा। क्या पढ़ेंगे? अभिलेख साक्ष्य की सीमा। यानी कि अभिलेख की कुछ लिमिटेशन होती है ना, मतलब उससे संपूर्ण जानकारी अपन उस स्थिति की प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोई भी शासक होगा या कोई भी राजा होगा, उसने जो भी अच्छे काम कराए होंगे, 20% जानकारी अपन को उस समय की मिलती है बस अभिलेख से, अंदाज से कह सकते हैं। बाकी 80% जानकारी अपन को नहीं मिलती है। इसके बारे में इसमें समझा रखा है। ये बोल रहा है कि तकनीकी सीमा होती है ना। तकनीकी सीमा कैसे? यानी कि अभिलेख जो होते हैं वो कुछ समय पश्चात या तो खंडित हो जाते हैं या उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हमें संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाते। ठीक है। अब सबसे पहली बात कि अभिलेख जिसने भी लिखा है, जिस भाषा में लिखा है, उससे संबंधित अगर हमें जानकारी है तो ही हम उस अभिलेख का व्यवस्थित अर्थ और सही अर्थ निकाल सकते हैं। बाकी अगर हमें नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है उन शब्दों से संबंधित, तो हम उस अभिलेख का कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। फिर भी विभिन्न प्रकार के विद्वान होते हैं, वो किसी न किसी से तुलना कर लेते हैं, कुछ न कुछ जानकारी इससे निकाल लेते हैं। हजारों अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन अधिकतर अभिलेख ऐसे हैं कि जिनमें से हमें व्यवस्थित जानकारी नहीं मिलती। और कई अभिलेख ऐसे रहे होंगे जो समय के साथ नष्ट भी हो गए होंगे, समाप्त हो गए होंगे। ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है। अभिलेख समाप्त नहीं होने के अक्षर समाप्त नहीं। अभिलेख समाप्त हो जाते हैं, पूरे के पूरे समाप्त हो जाते हैं। यानी कि कोई भी अभिलेख लगा रखा है, किसी भी कारण वो समाप्त हो सकता है, शत विशत हो सकता है, नष्ट हो सकता है पूरी तरीके से। समझो हैं? जैसे विभिन्न प्रकार के अपने हिंदू मंदिर थे, ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल बादशाह थे उन्होंने हिंदू मंदिरों पर क्या किया था? उनको तोड़ दिया था। तोड़ा था ना? औरंगजेब ने तोड़ा था। कई हिंदू मंदिर तोड़े थे। पता नहीं, राम मंदिर की जगह मस्जिद बना दी थी, सब कुछ चित्ता से याद है। वापस अब राम मंदिर बन रहा है, वहाँ एक मस्जिद बना दी थी। उसके अलावा अपने श्रीनाथ जी वाला सुना? श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से आई? गोकुल मथुरा जो उत्तर प्रदेश का इलाका है शायद, उधर से। वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब जो पुजारी थे वो मूर्ति यहाँ लेके आ गए। मंदिर तो तोड़ दिए और मूर्ति यहाँ पे। क्या पता उस जिस मंदिर को तोड़ा उस पर भी कोई अभिलेख लगा हुआ हो और वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया हो सकता है ऐसा कि नहीं? तो फिर हमें उस मंदिर के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल सकती, उस समय या काल के अनुसार जानकारी नहीं मिल सकती, ऐसे कह सकते हैं। अब अभी जो हमें अभिलेख मिलते हैं उनके कुछ कुछ अंश अपन को देखने को अक्सर मिल जाते हैं, जिनसे हम उस स्थिति का पूरा वर्णन बिल्कुल नहीं कर सकते। और किस प्रकार शासन चलाया जाता था और आर्थिक रूप से समाज कैसा था, इसकी जानकारी हमें अक्सर अभिलेखों पर नहीं मिलती या मिल जाती है। ठीक है, कहीं कहीं मिल जाती है और कहीं कहीं नहीं मिलती। जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, खेती करने की प्रक्रिया इसमें दे रखा है। इसके अलावा रोजाना की जीवन कैसे जीते थे लोग, कैसे उस समय अपना जीवन का गुजारा करते थे, किस प्रकार वो खेती करते थे या किस प्रकार के उपकरण वो प्रयोग करते थे, ऐसी जानकारी अभिलेखों पर हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो अभिलेखों पर वही चीज़ मिलती है जो जिसमें राजा की या प्रशंसा हो या कुछ ऐसा हो, राजा से संबंधित कोई भी प्रशंसनीय चीज़ मिलती या उसने कोई बड़ा काम करा दिया, ऐसी चीज़ हमें अभिलेखों में मिलती। बाकी अधिकतर अभिलेखों के माध्यम से हम उस कंडीशन का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही बोल रहा है, बड़े बड़े विशेष अवसर होते हैं उनकी जानकारी अक्सर हमें अभिलेखों में मिलती है। और एक और लाइन लिख रखी है, इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उसे बनवाते हैं। यानी कि वो राजा क्या सोचता है अपने राज्य के बारे में, वो राजा अगर अभिलेख बनवा रहा है तो वो अपने विचार ही उस अभिलेख पर लिखवाएगा, भले वो कैसे ही है, क्रोधी है, दयालु है, कैसे ही है, वो अपन नहीं जानते, वो अपने अनुकूल ही चीज़ें लिखवाएगा।
भले उसने अपनी प्रजा के साथ कितनी गलत काम किए होंगे वो नहीं लिखाएगा अभिलेखों पे, वो सिर्फ प्रशंसा लिखाएगा। तो इससे अपन पूरे उस इन्वायरमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हाँ ऐसा रहा होगा। वो तो ऐसे लिखा सकता है कि हम प्रजा को बहुत खुश रखते थे, सभी ऐसे रहते थे, खुशहाली थी। लेकिन ये बात हमने पहले ही देखा था कि जब राजा भेष बदल कर प्रजा में जाता था तब वहाँ पर राजा को क्या सुनाई देता था कि जनता राजा की बुराई कर रही या उसके बारे में बुरा भला कह रही। तो यानी कि जनता की अधिकतर बातें हमें अभिलेखों से देखने को नहीं मिलती। क्लियर बिल्कुल ये बात है। इसके बारे में और ये कुछ जानकारी दे रखी है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। राजनीतिक आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान। अब इसमें कुछ ऐसे ही दे रखा है कि राजनीतिक और आर्थिक जो इतिहास होता है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें सिर्फ अभिलेखों से नहीं मिल सकती है। इसके अलावा जो इतिहासकार होते हैं कुछ अन्य चीज़ों पर भी विचार करते हैं या उनसे संबंधित चीज़ें सोचते हैं और फिर लिंक करने की कोशिश करते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं कि ऐसा रहा होगा, ऐसा हो सकता है। ऐसी सिर्फ कल्पनाएं वो करते हैं और उसके अनुसार अपना इतिहास तैयार करते हैं। यानी कि उस तात्कालीन स्थिति को हम सिर्फ अभिलेखों के माध्यम से वर्णित नहीं कर सकते। यही बात यहाँ पे लिख रखी है। क्लियर बिल्कुल। तो ये अपना लेसन कंप्लीट है, राजा, किसान और नगर। ठीक है, नगर के बारे में जानकारी हमने देख ली। ठीक है, राजा किस प्रकार शासन करते थे वो भी देख लिया, और किसानों की क्या स्थिति वो भी हमने देख लिया। इतिहास के जितने भी साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के आधार पर हमने इतनी बात की और इतनी चीज़ें जान पाई। ठीक है, बाकी ये काल रेखा दे रखी है, ये ज़्यादा अपने काम की खेल नहीं है, फिर भी तो इसको देख सकती है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस अपना लेसन कंप्लीट है। ठीक है, 2 काल रेखाएं दे रखी है शायद, है ना। फिर कुछ क्वेश्चन भी दे रखे, क्वेश्चन अपने सारे नोट्स में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, इसका आंसर दे सकती है, उत्तर दीजिए, है ना। इसमें सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं, इसका उत्तर दे सकती है क्या कि नहीं। इतिहासकार सामान्य लोगों के बारे में क्या सोचते हैं या किस प्रकार वे अपने जीवन की कल्पना करते हैं, यानी कि जो लोग सामान्य जीवन जीते थे उसके बारे में क्या कह सकते हैं, इसका आंसर दे सकती है कि अभी जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। दिमाग लगा, आराम से आ जाएगा उत्तर। इतिहासकार उन लोगों के बारे में क्या सोचते थे जिनके साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि अभिलेखों पर भी उनके बारे में जानकारी नहीं मिली। राजा के अभिलेखों को पढ़कर वो कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। किसान ये मतलब कुछ आर्थिक क्रियाएं करते होंगे, और उसके अलावा कुछ अलग प्रकार के व्यवसाय भी अक्सर देखने को मिले होंगे। या फिर वो चीज़ अपन लिख सकते हैं अभी जो बताया, जब वेश बदल कर राजा जनता के बीच जाता था, प्रजा के बीच जाता था, तो क्या होता था। हाँ, तो इस प्रकार इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं की और वो अपने लिख देते थे। ठीक है, ऐसा जीवन रहा होगा, कर वसूलते थे, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको कर नहीं देना था, सामंत वाली व्यवस्था थी, है ना। वो क्या करता था, कर लोगों से कर वसूलता और राजा के तक पहुंचाता था। तो ऐसी कुछ चीज़ें अक्सर अपन को देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक और है, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ सीमाओं की समस्याओं की सूची बनाई। किसे बना सकते हैं, अभिलेख शास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो भाषा से संबंधित दिक्कत आती है, उसके अलावा और क्या दिक्कत आती है, अभिलेखों को पढ़ने की दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते कि लिख क्या रखा है। खंडित अभिलेख हो सकते हैं, टूटे फूटे अभिलेख हो सकते हैं, हाँ, अक्षर मीठे हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जानकारी अधूरी हो सकती है, ऐसा नहीं कि उस पूरी कंडीशन का वर्णन उन्होंने दिया हो। और कुछ विशेष अवसर ही होते हैं जो अभिलेख पर अक्सर हमें मिलते हैं। तो बहुत सी दिक्कतें अभिलेख शास्त्रियों को होती है, फिर भी वो कोशिश करते हैं अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ऐसा स्थिति रही होगी ऐसी, और जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाते हैं ये स्थितियाँ बदलती रहती है। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें क्वेश्चन भी आज मैंने तेरे को बता दिया, इनको ऐसे मतलब कर सकते हैं। बाकी नोट्स
के माध्यम से किसी भी प्रश्न पूछे हम आराम से आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो ये कंप्लीट है अपने। इसके नोट्स की क्लास कल आएगी तो रख लेंगे अपन, ठीक है? पूरी कोशिश करूँगा कल नोट्स की क्लास रख लें, और नहीं आना है तो बता दो जल्दी से।